एकादशी को पापों का नाश करने वाली तिथि क्यों कहा जाता है? पापों का नाश इसलिए क्योंकि व्यक्ति अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है व्रत करके। भगवान विष्णु को एकादशी इतनी क्यों प्रिय है? भगवान श्री विष्णु उस दिन अपनी पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण कलाओं के साथ में अपने भक्तों का हालचाल जानते हैं। ये तो चावल क्यों नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन? लिखा हुआ है पुराणों में, एकादश्याम निराहार, एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए। अन्न खाना वर्जित है, अन्न खाना पाप है। सच में ऐसा होता है कि 12 बजे के बाद व्रत खत्म हो जाता है? 12 बजे खाने का तो कोई विधान नहीं है। व्रत अगर खुलता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही खुलता है। एकादशी पे चावल खाना जहाँ मना होता है वहीं वो पारण चावल खा के ही करते हैं। नहीं तो एकादशी जो व्रत का पारायण होता है वो चावल से ही होता है। विष्णु क्या कहना चाहते हैं एकादशी के माध्यम से? भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म लेकिन अच्छा। कि निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है हर एकादशी से, तो क्या उसका रहस्य है? 12 महीने की एकादशी कोई ना रख पाए और निर्जला एकादशी को रख ले तो उसको पूरे 12 महीनों की एकादशी का फल एक दिन में ही मिल सकता है। बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए केवल एकादशी व्रत की छूट है। बाकी सब सनातनियों को, हिंदुओं को एकादशी व्रत का विधान बताया है। क्या सच में कोई एक ऐसा व्रत होता है जिसको करने से जिंदगी भर के पाप नष्ट हो जाते हैं? भगवान विष्णु को क्यों प्रिय है एकादशी? क्या एकादशी के दिन हमें चावल, बैंगन या फिर महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए, या फिर एकादशी के दिन पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग नियम होते हैं? इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे हम आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, श्री दिशा भक्ति का खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप, धर्म संवाद, और मैं हूँ आपके साथ प्राची मिश्रा। आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ आचार्य अतुल जी महाराज, जो हमारे इन्हीं सभी सवालों का जवाब देंगे कि कैसे एकादशी का पारण किया जाता है, क्यों एकादशी महत्वपूर्ण होती है और क्या एकादशी के खास नियम होते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आखिर पंडित जी, एकादशी को पापों का नाश करने वाली तिथि क्यों कहा जाता है? एकादशी को पापों का नाश करने वाली तिथि, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरा राधे राधे, जय श्री राम। एकादशी एक ऐसा व्रत है जो कि हिंदू सनातन मान्यता के अनुसार बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी, धार्मिक मान्यता के अनुसार भी और लौकिक मान्यता के अनुसार भी। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी पापों का नाश करने वाला इसलिए है क्योंकि अनेक धर्म ग्रंथों में, पुराणों में इसका उल्लेख आया है कि जैसे वर्ष भर में कई एकादशी आती हैं। पुत्रता एकादशी, कामदा एकादशी, निर्जला एकादशी, भीमशैनी एकादशी, जिसके अलग अलग महात्म्य हैं, अलग अलग महिमाएं हैं। पापों का नाश इसलिए क्योंकि व्यक्ति अपने अंदर एक नई ऊर्जा का अनुभव करता है व्रत करके। व्यक्ति भगवान से कनेक्ट होता है, व्यक्ति धर्म से कनेक्ट होता है। इसलिए व्यक्ति की जो अंतरात्मा है, व्यक्ति के मन का एक संतुलन है, ये अपने आप बंधने लगता है। तो व्यक्ति गलत काम करने से डरता है। उसको ये लगता है कि कहीं चींटी पे भी पैर ना रखा जाए, ये मेरा व्रत है आज। तो कहीं ना कहीं लौकिक रीति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापों का नाश करने वाला तो एकादशी का व्रत है। तो पंडित जी, क्या एकादशी को आत्मा की शुद्धि का माध्यम भी माना जा सकता है? बिल्कुल, आत्मा की शुद्धि का माध्यम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आत्मा की शुद्धि, एक तो मन की शुद्धि और एक आत्मा की शुद्धि। जैसा कि हम इस प्रकार समझ लें, उदाहरण के लिए, मन में हमारे गलत विकार आ रहे हैं, गलत आचार विचार आ रहे हैं, व्यसनों में हम पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वो व्रत का जो नियम है, व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि केवल भूखे पेट रहना या केवल फल खाना, दूध पीना व्रत नहीं है। व्रत का मतलब संयम, नियम पालन करना। व्रत का मतलब कहीं ना कहीं यह है कि हम अपने व्यसनों से, हम गलत चीज़ों से, हम बुराइयों से, हम नाना प्रकार की हमारे अंदर जो कमियां हैं उससे बचें। एकादशी का अद्भुत महात्म्य है, पुराणों में अच्छा उल्लेख है। पंडित जी, आपने एक बात बताई थी कि भूखे पेट रहकर भी हम फल प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत नहीं करता है, तो क्या व्रत के अलावा अगर वो व्रत नहीं कर भगवान की पूजा करता है, पाठ करता है, तो उसको फल प्राप्त होगा? बिल्कुल, फल तो प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने कोई
मेरी बात यहीं से प्रारंभ होती है कि केवल भूखे रहने को ही व्रत नहीं कहा जाता है। अच्छे विचार लाना जीवन में, अच्छा व्यवहार लाना, हमारी बुराइयों को, हमारे व्यसनों को, हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको दूर करना, अच्छा संकल्प लेना, आज हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, आज हम किसी से बुरा नहीं बोलेंगे, आज हम किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, या आज हम कहीं गलत मार्ग पे नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं ये भी व्रत करने की परंपरा को आगे बढ़ाता है कि भाई हमें आज बुराई नहीं करना है। भूखे रहना, इसलिए भूखे रहने का साइंटिफिक रीज़न भी कहीं ना कहीं यह है। डॉक्टर भी कहते हैं कि हफ्ते में एक बार भूखे पेट रहना चाहिए। डॉक्टर भी इस चीज़ की सलाह देते हैं, आपको मालूम होगा, क्योंकि अंदर जो चल रहा है वातावरण, मशीनें जो चल रही हैं, उनको भी रेस्ट की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को समय समय पर सर्विस देने की आवश्यकता है। उसमें ऑयल डलेगा, उसमें कूलेंट डलेगा, उसमें डीजल, पेट्रोल, बहुत ग्रीस, ऑयल। तो इसी प्रकार ये मशीन चल रही है अंदर। तो साइंटिफिक भी कहीं ना कहीं, अगर हम 15 दिन में एक बार व्रत करते हैं तो उस व्रत का लाभ हमें, धार्मिक मान्यता को अगर एक तरफ रख के हम केवल लौकिक बात करें तो कहीं ना कहीं यही है कि हम मशीन को रेस्ट दे रहे हैं, एक दिन के लिए हम आराम दे रहे हैं, ताकि वो मशीन भी रोज़ 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 जो कार्य कर रही है उससे उसको भी राहत मिले, आराम मिले। इसलिए साइंटिफिक रीज़न भी है। और व्रत करना आवश्यक है या नहीं, तो देखो, व्रत करने से व्यक्ति का एक जो मन है वो शांत होता है, व्यक्ति की अपने अंदर एक नई ऊर्जा को प्राप्त करता है, व्यक्ति गलत विचारों से बचता है। ये धार्मिक मान्यता है। और लौकिक मान्यता, साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण मैंने आपको बताया कि मशीन की शुद्धता हो जाती है। व्रत की हम लोग बात कर रहे हैं तो व्रत को लेकर एक सवाल मेरे मन में आता है कि जब हम व्रत करते हैं तो उस दिन कोई झूठ बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आज तो सच बोल ले, आज तुम्हारा व्रत है। तो क्या सच में ऐसा होता है कि जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन झूठ बोलते हैं तो हमें कुछ नुकसान हो सकता है? नुकसान और फायदे की तो इसमें बात नहीं है, किंतु व्रत का मतलब यही होता है शुद्ध भाषा में, अच्छा संकल्प। हमारा अच्छा संकल्प हो। अच्छा संकल्प का मतलब यही कि हम बुराइयों से बचें, झूठ ना बोलें, बुराई ना करें, निंदा ना करें। तो कहीं ना कहीं हमारे मन को भी एक हम संयम में रख पाएँ। क्यों हम उस दिन व्रत करें? तो व्रत का तात्पर्य यही होता है कि भूखे रहना केवल व्रत नहीं, हमारे विचारों को भी संयम में रखना व्रत। तो भगवान विष्णु को एकादशी इतनी क्यों प्रिय है? भगवान विष्णु को एकादशी इसलिए प्रिय है क्योंकि भगवान श्री विष्णु उस दिन अपनी पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण कलाओं के साथ में अपने भक्तों का हालचाल जानते हैं। भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण। और एक लौकिक कथा के धार्मिक कथा के अनुसार मान्यता भी है कि भगवान के ऐसे कई भक्त हुए हैं, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में कथा आई है। अम्बरीश जी महाराज, भगवान के भक्त हुए, भक्त अम्बरीश जी व्रत करते थे एकादशी का। उस एकादशी के व्रत में उन अम्बरीश जी महाराज को किसी संत के द्वारा उनको धुतकार दिया गया था, फटकार दिया गया था। तो भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। तो उन ऋषि को भागना पड़ा। कहीं वो ब्रह्मलोक में गए कि ब्रह्मा जी मुझे बचा लो, कहीं विष्णु लोक में गए कि विष्णु जी आप ही मुझे बचा लो, कहीं शंकर जी के लोक में गए कि आप मुझे बचा लो, भगवान विष्णु की शरण में गए कि आप मुझे बचा लो। तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शंकर ने केवल यही कहा कि मैं, अगर मेरे भक्त के ऊपर अगर कोई आपत्ति विपत्ति करता है तो उस भक्त के दोषी को मैं भी स्वयं नहीं बचा सकता हूँ। तो उस दिन कहीं ना कहीं भगवान विष्णु अपने भक्त का हालचाल जानते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए उस दिन आते हैं धराधाम पर। और एकादशी भगवान विष्णु को इसलिए भी प्रिय है कि एकादशी के दिन भक्त पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति के साथ, निष्ठा के साथ में भगवान की आराधना करता है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी को लेकर बहुत सारे सवाल आते हैं कि एकादशी के दिन चावल खाने से बचना चाहिए, तो चावल क्यों नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन? चावल का ऐसा है कि वैसे तो अन्न खाना ही वर्जित है। एकादशी लिखा हुआ है पुराणों में, एकादश्याम निराहारा। एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए, अन्न खाना
वर्जित है, अन्न खाना पाप है। चावल में भूमि तत्व है, कहीं ना कहीं चावल में तामसी प्रवृत्ति है, तामसी गुण माना जाता है। जिस प्रकार लहसुन प्याज को वर्जित करते हैं लोग, लहसुन प्याज कोई गंदी वस्तु नहीं है कि लहसुन कोई बहुत गंदी है, ये मांस के बराबर है, या प्याज ये तो एक औषधि गुण भी है लहसुन में, प्याज में। किंतु तामसी प्रवृत्ति है, ये आलस्य देता है, और आलस्य देने वाले साधना करने वाले को, भजन करने वाले को, उपासना करने वाले को आलस्य नहीं आना चाहिए। उसकी तामसी, तो चावल में तामसी प्रवृत्ति मानी जाती। कहा जाता है कि अगर एकादशी के दिन अगर कोई चावल खाए तो जितने चावल खाएगा, हमारे दादी बताया करती थी, बहुत पुराने समय की बात है, कि जो भी चावल खाएगा एकादशी के दिन चावल मत खाओ, चावल नहीं खाना चाहिए। तो हमने भी पूछा कि दादी क्यों नहीं खाना चाहिए, तो दादी हमारी बताया करती थी कि एकादशी के दिन जितने दाने चावल के खाएंगे उतने कीड़े खाना पड़ता है, कीड़े खाने का दोष होता है। तो कहीं ना कहीं लौकिक भी और तामसी प्रवृत्ति माना गया है, इसलिए अन्न खाना, चावल खाना, जैसे भोजन करने के बाद में व्यक्ति को आलस आता है, जब भोजन करता है तो एक नशा, एक आलस होता है, तो इसलिए एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित कहा गया है कि भाई अन्न नहीं खाना है उस दिन। बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए केवल एकादशी व्रत की छूट है, बाकी सब सनातनियों को, हिंदुओं को एकादशी व्रत का विधान बताया है। जी पंडित जी, ऐसा होता है कई बार कि हम लोग फॉर्मेलिटी में व्रत रखते हैं, जैसे मेरी मम्मी रखती आई हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि आज ये व्रत रखना है, तो क्या बिना श्रद्धा के व्रत रखना ज़्यादा फलदायी होता है? मतलब कि मैं बोलूँ तो कि बिना श्रद्धा के व्रत रखना एक फॉर्मेलिटी है, तो रखना चाहिए या फिर उससे बचना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। कई शास्त्रों में, स्कंद पुराण में, भागवत महापुराण में, पद्म पुराण में उल्लेख मैंने पढ़ा है, जहाँ तक महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए बहुत विशेष अलग नियम नहीं है, किंतु उस दिन महिलाओं के लिए यही नियम है कि उस दिन नाखून नहीं काटना चाहिए, पुरुषों को भी महिलाओं को भी। और पुरानी माताएं बताती हैं बालों में तेल इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए, चींटी भी ना मरे। कि महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। हाँ, ये कहीं ना कहीं लौकिक मान्यता में आता है, लौकिक रीति पुराने लोग बताया करते हैं कि बाल नहीं धोना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर व्रत नहीं कर पाते तो कथा सुन लो या फिर कोई भजन सुन लो, जिन भगवान का व्रत है, तो क्या सच में ऐसा होता है? व्रत नहीं कर सकते हैं तो वैसे तो सनातन धर्म में, हमारे पुराणों में, हिंदू पुराणों में लिखा हुआ है, एकादश्याम निराहारा, एकादशी के दिन अगर शरीर में सामर्थ्य हो तो निराहार रहना चाहिए। किंतु किन्हीं कारणों से बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, गर्भवती स्त्रियों के लिए और रोगियों के लिए केवल छूट दी गई है। बाकी तो एकादशी पे आप किसी भी पुराण को उठाकर देखो, उसमें एकादशी के दिन अन्न खाना महापाप की श्रेणी में ही आया है। छूट कुछ लोगों को है, रोगी, बूढ़े, गर्भवती महिलाएं और बच्चे, इनको छूट है। बाकी सब सनातनियों को एकादशी व्रत करना चाहिए। किसी के मुख से मैंने सुना भी है, पढ़ने को तो नहीं मिला, कि महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए एकादशी का। ऐसा कहीं स्पष्ट उल्लेख मैंने नहीं पढ़ा। स्कंद पुराण में भी मैंने एकादशी की महिमा पढ़ी, भागवत महापुराण में भी पढ़ी, पद्म पुराण में भी पढ़ी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। महिलाएं भी रख सकती हैं, बच्चे, बूढ़े, किंतु हमारे अंदर जितनी सामर्थ्य हो। जैसे भागवत महापुराण में एक श्लोक आया है, पूछा है सूत जी महाराज, शौनकादि ऋषि बैठे हुए हैं, सूत जी महाराज बता रहे हैं, तो उन 88,000 ऋषियों ने पूछा कि भागवत महापुराण को करने से नियम क्या हैं, व्रत कैसे रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो कहा रखना चाहिए। तो बोले किसी से नहीं बनेगा तो कैसे रखेगा? कलयुग के मनुष्य तो बहुत भुक्कड़ होंगे, बहुत खाने वाले, कई लोग जीने के लिए खाते हैं, कई लोग खाने के लिए जिएंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई ना रख पाए तो इसका क्या उपाय है? तो व्यास जी ने लिखा, अगर सध जाए व्रत हमसे, अगर कंट्रोल हो जाए, हमारी इंद्रियां साध लें, तो अखंड व्रत करना चाहिए भागवत सुनने में। अगर ना सधे तो एक टाइम फलाहार,
एक टाइम भोजन, इतना भी ना सधे, भागवत में लिखा है ऐसा, 2 टाइम फलाहार, 1 टाइम भोजन, इतना भी ना सधे। तो लिखा है भागवत में, नोपवासो वराह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। अगर आपसे नहीं रखा जा रहा है व्रत, तो आप ऐसा कार्य करो कि आप प्रेम पूर्वक कथा सुनो, भगवान की श्रद्धा भक्ति भाव। अगर भूखे नहीं रह पा रहे हैं तो मन में ये विचार बना लो कि मैं अपनी बुराइयों से बचूंगा, मैं किसी की निंदा, किसी की बुराइयां करने से बचूंगा, किसी को गलत बोलने से बचूंगा, या किसी से गलत कहने से बचूंगा। तो ये कहीं ना कहीं संकल्प मन में ले लेना चाहिए, इससे भी पूर्ण फल मिल जाता है, मिलता है। साल में अलग अलग एकादशी आती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, क्यों? हाँ, वर्ष भर में देखिए, एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो वर्ष भर में जो एकादशी आती हैं, उन एकादशियों का अलग अलग महात्म्य है। किसी ने एकादशी रखी, जैसे एक भीमसेनी एकादशी है, भीम ने एकादशी का व्रत किया, इसकी एक मान्यता है, इसकी कथा है, प्रचलित कथा है। निर्जला एकादशी कहते हैं, अगर वर्ष भर में कोई व्रत ना कर पाए, साल भर तक एकादशी व्रत ना कर पाए, और वो केवल एक निर्जला एकादशी व्रत को कर ले, जो वर्ष भर में एक बार आती है, तो उसे पूरे 12 महीनों की एकादशी व्रत करने का फल एक ही निर्जला एकादशी में मिल जाता है। किंतु कठिन है, बिना जल के, बिना अन्न के 24 घंटे रह पाना बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा विषय नहीं है, कई लोग रह रहे हैं, किंतु फिर भी साधारण मनुष्य के लिए बहुत बड़ा विषय है, बिना पानी के, बिना अन्न के। किंतु उसकी धार्मिक महिमा बताई है कि निर्जला एकादशी व्रत कई लोग रखते हैं, कई लोगों ने रखा भी है, आज भी लोग रखते हैं। तो निर्जला एकादशी से 12 एकादशियों का पूरी 12 महीनों की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। एक पुत्रदा एकादशी आती है, जिसमें किसी को पुत्र की प्राप्ति ना हो रही हो, संतान की प्राप्ति ना हो रही हो, तो उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे संतान की प्राप्ति हो जाए। मोक्षदा एकादशी बताई गई है कि मोक्ष की प्राप्ति जिसको करना है वो मोक्षदा एकादशी का व्रत कर ले। और अगर कोई 12 महीने ना रख पाए तो उसका एक हमारे गुरुजी बताया करते थे, और प्रमाण भी आया है कि अगर 12 महीने अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लो। कठिन भी है, 24 घंटे में भूखे प्यासे रहना है, तो वो पूर्ण 12 महीने की एकादशी का फल आपको निर्जला एकादशी में प्राप्त हो जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने व्रत की बात करी तो मेरे मन में क्वेश्चन आया है कि जैसे सावन के 16 सोमवार होते हैं, तो उसमें ये होता है कि उस सावन के सोमवार के पहले सोमवार से ही हम व्रत को उठाते हैं, तो क्या एकादशी में भी ऐसा कुछ होता है कि इसी एकादशी से हम व्रत स्टार्ट करते हैं और इतने ही हमें व्रत करने चाहिए? एकादशी 2 प्रकार से रखी जाती हैं। पहला तो हमें अपने लिए अगर एकादशी व्रत करना है तो संकल्प करके उस एकादशी का उद्यापन नहीं होता है। जैसे हम 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, गुरुवार का व्रत कर रहे हैं, या अन्य कोई व्रत कर रहे हैं, उसका उद्यापन होता है। किंतु एकादशी व्रत अगर हमने अपने लिए किया है तो उसका उद्यापन नहीं होता है, एकादशी का उद्यापन नहीं, कहीं वर्णन नहीं आया। किंतु मान लो हमारे घर में कोई चला गया, घर में गरुड़ पुराण इत्यादि होती है, तो उस गरुड़ पुराण में पंडित जी संकल्प कराते हैं कि आप 1 वर्ष की या 2 वर्ष की या 6 महीने की या 11 एकादशी या 5 एकादशी आप करिए इनके निमित्त, इनके लिए, ताकि उनको हम समर्पित कर सकें पितरों के लिए। तो उसका उद्यापन किया जाता है, ब्राह्मणों को बुलाकर जिमाया जाता है, और जब से प्रारंभ किए जाए उस गिनती के हिसाब से हमने संकल्प लिया 11 एकादशी का, तो 11 एकादशी के बाद उसका उद्यापन होगा। हमने संकल्प लिया 21 एकादशी का, तो उसके बाद ही उसका उद्यापन होगा। किंतु हमने अपने लिए एकादशी प्रारंभ किया है, उसका उद्यापन का कोई विधान नहीं। तो मतलब कि जो एकादशी रखी जाती है उसका भी अलग अलग महत्व है, आपने ऐसा बताया। तो व्रत रखने के बाद हम पारण करते हैं, तो पारण का सही समय और उसकी सही विधि क्या होती है? व्रत का पारायण, देखिए एकादशी का जो व्रत है, एकादशी का व्रत एकादशी को प्रारंभ होता है, द्वादशी को उसका पारायण होता है। कभी कभी तिथियों का मिलाप हो जाता है, द्वादशी त्रयोदशी का मिलाप हो जाता है। तो क्या होता है कि
प्रदोष लगता है, प्रदोष काल आ जाता है। तो एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी को ही पारायण होता है। कभी कभी तिथि रात्रि में बदल रही है तो आप अपने पंडित जी से पूछ कर या आपके पास कैलेंडर है उसमें देख कर के हमें द्वादशी कब लग रही है। मान लो अगर रात्रि में ही तिथि चेंज हो रही है तो आप रात्रि में तो भोजन ना करें, किंतु उसका विधान यह है कि आप थोड़ा सा जल लेकर उसमें एक तुलसी का पत्र डालकर उस जल को थोड़ा सा हाथ में लेकर के उस पान कर लेना चाहिए, जिससे एकादशी का व्रत पारायण माना जाता है। द्वादशी को ही पारायण होता है, त्रयोदशी को नहीं। तो सूर्य उदय, द्वादशी के सूर्य उदय पर व्रत का पारायण होता है, या तिथि रात्रि में ही कभी कभी तिथियों का चेंज हो जाता है नक्षत्रों के कारण। तो रात्रि में पारायण अगर करना है तो रात्रि में आप भोजन नहीं करेंगे, आप केवल तुलसी का जल लेकर के उसका पारायण का विधान है। जेंजी का दौर है और ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि रात के 12 बज गए यानी कि व्रत खत्म हो गया, तो वो रात के 12 बजे अपना मैगी खाने लग जाते हैं, चिप्स खाने लग जाते हैं कि मेरा तो व्रत खत्म हो गया। तो क्या ये सच में ऐसा होता है कि 12 बजे के बाद व्रत खत्म हो जाता है? 12 बजे के बाद में व्रत खत्म, तो ये कहीं ऐसा नहीं है, मैंने उल्लेख नहीं पढ़ा है। पहला तो हमारे कोई भी व्रत प्रारंभ होते हैं वो प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं, और कोई भी व्रत समापन होते हैं वो भी 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही होते हैं। 12 बजे तो कोई न्यू ईयर थोड़ी है कि हम 12 बजे न्यू ईयर मना लें, या लोग बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे जन्म दिवस मनाते हैं 12 बजे। तो 12 बजे का तो 12 बजे तो रात्रि होती है, और रात्रि निशा कहते हैं रात्रि को, निशा। तो निशा पहले होते थे निशाचर राक्षस, इनको निशाचर बोलते थे, रात में बहुत खाते थे। तो रात्रि में खाने वाले को हमारे संत महापुरुष निशाचर कहते हैं। 12 बजे खाने का तो कोई विधान नहीं है। व्रत अगर खुलता है तो वो ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही खुलता है। 12 बजे नहाते क्यों नहीं है? 12 बजे अगर व्रत खुल सकता है, खा सकते हैं, तो नहा भी तो सकते हैं 12 बजे, चिकड़ाके की ठंड पड़ रही हो और नहा लिया। तो 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त के बाद ही व्रत खोलने का विधान है, 12 का कहीं उल्लेख नहीं है। तो ऐसी भी कोई चीज़ है क्या जो हमें पारण के समय हमें खानी ही चाहिए? क्योंकि जैसे मैं एमपी में, भोपाल में रह रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कुछ लोग जो एकादशी पे चावल खाना जहाँ मना होता है वहीं वो पारण चावल खा के ही करते हैं। नहीं, तो एकादशी जो व्रत का पारायण होता है वो चावल से ही होता है। उस दिन द्वादशी को चावल बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी बनते हैं। तो चावल ठाकुर जी को, उसको महाप्रसाद कहा जाता है चावल को। तो महाप्रसाद का भोग ठाकुर जी को लगता है, फिर उसी भोग को हम पाते हैं और उससे व्रत खोलते हैं। जैसे आज भी मान्यता है जगन्नाथपुरी में कहा जाता है जगन्नाथ के भात और जगत पसारे हाथ, भात कहते हैं चावल को। तो जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल का ही भोग लगता है, वहाँ की मान्यता कुछ और है। वहाँ कहते हैं एकादशी माता को बंद करके रखा हुआ है, एकादशी माता को रोक करके रखा हुआ है, वहाँ जगन्नाथ जी की दासी बन करके एकादशी माता रहती हैं। तो एकादशी के दिन वहाँ भात का प्रसाद ही लगता है। और यहाँ भी कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि अगर कोई जगन्नाथपुरी का भात का प्रसाद एकादशी के दिन कोई खा ले, ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है अभी, किंतु सुना है कि एकादशी के दिन अगर कोई भात प्रसाद, चावल का प्रसाद जगन्नाथ जी का खा ले तो उसको छूट मिल जाती है एकादशी के दिन चावल खाने की, किंतु नहीं खाना चाहिए। कहीं ना कहीं शास्त्रों में उसका उल्लेख आया है। जगन्नाथ जी में तो एकादशी के दिन चावल का भोग भी लगता है और भक्त प्रसाद खाते भी हैं। और आपने पूछा जैसा कि पारायण चावल से, तो पारायण चावल से ही होता है, भात से ही पारायण होता है श्री भगवान का, और उसी को प्रसाद समझ के हम लोग खाते हैं। एकादशी माता आपने बोला, तो एकादशी माता कौन है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, या फिर क्या उनका रहस्य हमारे दर्शकों को एक बार बताइए। उनकी एक धार्मिक मान्यता के अनुसार कथा आती है कि एक भक्त हुए हैं, भक्त ने तपस्या की, भगवती प्रकट हुई, तो एक राक्षस हुए, दैत्य हुआ, वो दैत्य ने बहुत उत्पात किया, भयंकर उत्पात, अत्याचार। और जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है,
भगवान के भक्तों पर कष्ट आता है, भूमि पर, पृथ्वी पर, गौ माता पर कोई कष्ट आता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अपने अंश को भेजते हैं। एक कोई दैत्य हुआ, उस दैत्य को मारने के लिए, उस दैत्य को संहार करने के लिए भगवती ने अपने अंश से एक देवी को प्रकट किया, जो देखने में बड़ी सुंदर, बड़ी अद्भुत अलौकिक छवि, उनको एकादशी का रूप नाम दिया। और वही एकादशी आज हम पूजते हैं, जिनको एकादशी माता के रूप में मानते हैं, जो भगवान विष्णु की, हरि की बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण ने भी एकादशी का बहुत महत्व बताया है, तो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं एकादशी के माध्यम से। एकादशी के माध्यम से सभी दर्शकों को भगवान कृष्ण का तो यही संदेश है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म कर्म लेकिन अच्छा हो। भगवान ने गीता अर्जुन को उपदेश दी। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, भाई कर्म करो, अच्छा कर्म करो। अगर कोई वास्तविक रूप से गीता को पढ़ ले तो उसके कर्म सुधर जाएंगे। देखिए, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक अच्छे, एक बुरे। अच्छे कर्म को कर्म कहा जाता है, बुरे कर्म को कुकर्म कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो यही कहा है कि देखो, अच्छे कर्म अगर हमने किए, अच्छे कर्म अगर हमने अपने मानव जीवन में किए, तो धर्म के माध्यम से या धर्मयुक्त जो कर्म हैं वो कर्म हम करें। जैसे किसान कर्म कर रहा है, वो धर्मयुक्त कर्म कर रहा है, फसल उगा रहा है, उस फसल को पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया उसका, हमारा पेट भर रही है किसान के। तो किसान धर्मयुक्त कर्म कर रहा है। कसाई धर्मयुक्त कर्म नहीं, कुकर्म कर रहा है। वो कहता है मेरा कर्म है, किंतु ये भगवान ने तो नहीं कहा, भगवान ने तो उसको कुकर्म की श्रेणी में ही दिया है। तो एकादशी व्रत की चर्चा यहाँ चल रही है, तो आपके दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा, एकादशी का व्रत हर हिंदू को, सनातनी को करना चाहिए। अगर शरीर में शक्ति ना हो तो आप भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का, भगवान लड्डू गोपाल का उस दिन अपने मन का व्रत कर लें। अगर आपसे शरीर में क्षमता नहीं है तो आप अपने मन का व्रत करें। आज मैं बुरा नहीं बोलूँगा, आज मैं बुरा नहीं सुनूंगा, आज मैं अपशब्द नहीं कहूँगा, आज मैं गलत नहीं बोलूँगा। विचारों का व्रत कर लें। अगर अन्न का व्रत नहीं हो पा रहा है तो, और हो जाए तो सनातन में एकादशी के व्रत को सबसे बड़ा व्रत बताया है, जिसकी अद्भुत अद्भुत महिमाएं हैं। अनेकानेक कथाओं के माध्यम से भी एकादशी के व्रत की महिमा बताई गई है। और हम सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसकी अद्भुत अद्भुत महिमा है। आजकल की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में एकादशी का जो व्रत है वो कितना महत्वपूर्ण है? एकादशी का व्रत तो अद्भुत महत्वपूर्ण है। भागदौड़ जीवन सबका चल रहा है आजकल। आधुनिकता में लोग भूल रहे हैं, आधुनिकता में लोग धार्मिक मान्यताओं को, संस्कृतियों को भूल रहे हैं, कुरीतियों की तरफ जा रहे हैं। संत श्री प्रेमानंद जी बाबा, जो कि वृंदावन के गौरव हैं, इस समय आपने देखा होगा, मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है, जिन युवाओं के हाथ में सिगरेट का पैकेट और सिगरेट दबी होती थी, आज उन युवाओं के हाथ में काउंटर आ गया है। कहीं ना कहीं ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा, हमारे समाज के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि देखो, हमारे भारतवर्ष का अगर युवा गलत दिशा में जाएगा तो हमारी दशा ठीक नहीं हो सकती है, भारत की दशा ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि युवा ही भविष्य है। हम ही हमारे भारत का भविष्य हैं। अगर हम ही कुरीतियों में चले जाएंगे, हम व्यसनों में चले जाएंगे, हम केवल बुराइयों में चले जाएंगे, गलत दिशा में चले जाएंगे, तो भारत का भविष्य कब बनेगा? तो भारत का भविष्य बनाने के लिए युवाओं को सद्गति प्रदान करना पड़ेगा, जो कि संत श्री प्रेमानंद जी ने अभी की है। युवाओं के जिनके हाथों में सिगरेट थी, उनके हाथों में काउंटर है। आज मैंने अनुभव किया इस बात का। तो कहीं ना कहीं युवा बदल रहा है। भागदौड़ भरी जिंदगी, सबके जीवन में बहुत व्यस्तता है, किंतु हमें अपनी दिशा को और दशा को, अगर दिशा ठीक होगी तो दशा ठीक होगी। अगर हमें अपनी दिशा को सही ढंग से चलना है तो हमें इन धार्मिक मान्यताओं को मानना पड़ेगा, और मानना ही चाहिए। हर माँ को, हर पिता को, हर बूढ़े को, हर धर्म गुरु को अपनी युवाओं की ओर ध्यान देकर उनके मार्ग को, उनकी दिशा को हमें बदलना पड़ेगा। क्योंकि युवाओं की दिशा अगर बिगड़ गई,
अभी मैंने देखा, जैसे धर्म की चर्चा, धर्म का संवाद चल रहा है। हम कथा करने गए थे छत्तीसगढ़, वहाँ पर धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण का बहुत तेज़ी से टारगेट चल रहा है युवाओं को, और ज़्यादातर आदिवासी जो अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे युवाओं को धर्मांतरण किया जा रहा है सनातन धर्म से उनको किसी अन्य धर्म में। हमने कथा करने गए, हमने सुना तो हमने देखा कि हमारा युवा तो गलत दिशा में जा रहा है, दशा खराब हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा धर्मांतरण ही होता चला जाए। तो हमने वहाँ पर एक धर्म यात्रा निकालना प्रारंभ किया उस कथा के माध्यम से, जो आज भी प्रारंभ है। मंगलवार को शाम को 7 बजे श्री राम जय जय राम की ध्वनि होते हुए 15, 20, 25, 50 लोग नगर में भ्रमण करते हैं, जिससे युवा प्रेरित होता है कि भाई ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। आजकल देखो देखने का ज़माना, जो देखेगा व्यक्ति वही करेगा। व्यक्ति गलत व्यसन देखेगा वही करेगा, व्यक्ति अच्छा देखेगा वही करेगा, अच्छे विचार देखेगा वही करेगा, अच्छे विचार सुनेगा वही करेगा। आपने सोशल मीडिया के टीआरपी में, मैंने जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने देखा है कि संत प्रेमानंद जी को लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों लोग सुनते हैं, और उन अरबों युवाओं में कुछ हजारों युवा उनकी बात को अनुयायी हैं, उनको बात को मान रहे हैं। और कहीं ना कहीं युवा अगर धर्मगुरुओं की बात को मानेगा, संस्कृति पर जाएगा, तो उसकी दिशा भी और दशा भी ठीक होगी। तो भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारी संस्कृतियाँ तो नहीं भूलना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। तो आपको क्या लगता है कि युवा ने अपना जो कदम है वो आध्यात्म की तरफ बढ़ा लिए हैं? बिल्कुल बढ़ा लिए हैं। अभी यही तो चर्चा चल रही थी कि युवा कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। तो पंडित जी, आपने बताया कि निर्जला एकादशी का बहुत महत्व है हर एकादशी से, तो क्या उसका रहस्य है, क्या उसकी कथा है, क्या उसकी मान्यता है? एक बार दर्शकों को बताइए। मान्यता उसकी यह है कि अभी मैंने जैसा आपको बताया था कि 12 महीने की एकादशी कोई ना रख पाए और निर्जला एकादशी को रख ले, तो उसको पूरे 12 महीनों की एकादशी का फल एक दिन में ही मिल सकता है, एक एकादशी से ही निर्जला। किंतु कठिन है, बिना जल के, बिना अन्न के रहना, और 24 घंटा थोड़ा कठिन विषय है, बड़ी तपस्या है, कठिन तपस्या है। और निर्जला एकादशी की मान्यता यह है, कथा, धार्मिक कथा के अनुसार लेख ये आया है कि एक बार एक सती, जिसके पति को भयंकर रोग हो गया, उसने अपने पति के रोग ग्रसित जो रोग है उस रोग को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तो एक महात्मा जी ने उनको एकादशी का व्रत रखने को कहा। उन्होंने कहा वर्ष भर एकादशी का व्रत करूंगी तो महाराज इतना समय तो है नहीं, इनके पास भी कम समय है, इतने में इनका रोग बढ़ता जा रहा है। तो महात्मा ने कहा कि आप निर्जला एकादशी का व्रत करो। निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको एक ही एकादशी से पूरे 12 महीनों की एकादशी का फल पूर्ण प्राप्त होगा, जिससे इनका रोग ठीक होगा। उनने पूर्ण श्रद्धा से, उस पतिव्रता स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव, पूर्ण समर्पण से उस एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके पति का जो भयंकर रोग था उस एकादशी के व्रत के पुण्य से ठीक हुआ और उसकी आयु लंबी हुई। तो एकादशी के व्रत की अनेकानेक लौकिक कथाएं भी हैं और धार्मिक कथाएं भी हैं, जिसका प्रमाण कई पुराणों में आया है। महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए एकादशी के दिन इसलिए क्योंकि देखो, पाप से बचने के लिए, कि हमसे पाप ना हो जाए आज के दिन। और जो व्रत हैं इनकी अलग अलग मान्यता है, वो पापों को नष्ट करने वाले, एकादशी भी पापों को नष्ट करने वाला है। किंतु एकादशी जो व्रत है वो पापों को केवल नष्ट नहीं करता है, पापों के जो विचार हैं, पापों का जो एक क्या बोला जाता है उसको, पाप करने की वृत्ति ही खत्म कर देता है एकादशी का व्रत। पाप की वृत्ति यानी पाप करने का तरीका ही नष्ट कर देता है, इसलिए एकादशी का बहुत विशेष महत्व बताया है। क्या पंडित जी, किसी ने व्रत किया है, सुबह से वो व्रत धारण करके बैठा है और गलती से उसका व्रत टूट जाए, तो क्या होता है? क्या उसके कोई दुष्परिणाम उसको मिलते हैं? अगर किसी का व्रत टूट जाता है, अगर किसी कारणवश, बीमारी बस, मान लो भाई बीमारी आ गई, स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो एक वो कहीं ना कहीं उसमें विधान यह है, और हमने जानबूझकर तोड़ दिया या धोखे से कुछ खा लिया,
तो उसमें दोष तो यह है, देखो भगवान हमारे माता पिता हैं। भगवान कभी भी माता या पिता अपने पुत्र को थोड़ा सा कुछ अपराध होने पर ये थोड़ी है कि डंडा उठा के मार ही देंगे। तो भगवान हमारे पिता तुल्य हैं। अगर हमसे जाने में अनजाने में ऐसी भूल हो जाती है तो इसके प्रायश्चित के कुछ नियम हैं, उन प्रायश्चित को हमें कर लेना चाहिए। उस प्रायश्चित के नियम ये हैं, अगर कभी भी आप दर्शकों से या लोगों से या किसी एकादशी व्रत करने वाले से अगर जाने अनजाने में व्रत टूट जाता है या खंडित हो जाता है, तो आप एक बार उस अन्न को खा लिया धोखे में, तो इसके बाद में आप कुछ मत खाइए पारायण तक। और उसका प्रायश्चित आप ऐसे करिए कि आप 11 तुलसी के पत्ते लेकर उन पर चंदन लगाकर, और भगवान आपके घर में लड्डू गोपाल, आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, उनको आप उस तुलसी का पत्ता अर्पित करके क्षमा याचना कीजिए। गौ माता को रोटी में गुड़ रख के आप उनको गौ माता को खिलाइए, ताकि आपका जो दोष हो गया है वो प्रायश्चित हो जाए, उसका भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए। जाने अनजाने में अगर हो जाता है तो, अगर हम जानबूझ के तोड़ते हैं तो उसका दोष है और दोष का प्रायश्चित भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे सभी सवालों का आपने जवाब दिया, जो अक्सर लोगों के मन में रहते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या विधि होती है, क्या विधान होता है, कैसे उसका पारण किया जाता है। तो ये थे हमारे साथ पंडित आचार्य अतुल जी महाराज, जिन्होंने हमें बताया कि एकादशी सिर्फ एक व्रत ही नहीं होता, वो हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने का दिन भी होता है। कैसे जो व्यक्ति होते हैं वो एकादशी का व्रत तो रखते हैं लेकिन उसका सही से पालन नहीं करते, झूठ बोलते हैं, लोगों पर अत्याचार करते हैं। और पंडित जी ने बताया कि कैसे महिलाओं और पुरुषों के लिए एकादशी के खास नियम होते हैं, क्या विधान होते हैं और क्या सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। फिलहाल के लिए इतना ही, और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें श्री दिशा वक्त।